Hello dear students, today we are going to start lesson number 5, The Summit Within of the book Honeydew of NCERT books. Okay students, let's start. The Summit Within. Summit का क्या मीनिंग होता है? पीक. इसमें जो है जिस पीक के बारे में बात कर रहे हैं वो है माउंट एवरेस्ट पीक, और उसके साथ साथ उसको किससे कंपेयर किया गया है? जो मन के अंदर हमारी एक पीक होती है उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसको कैसे डिफीट किया जाए. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. इसमें मेन करेक्टर है हमारे मेजर एच.पी.एस. आलूवालिया. मेजर एच.पी.एस. आलूवालिया वाज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965. मेजर एच.पी.एस. आलूवालिया जो थे वो उन्होंने एक जर्नी शुरू की थी. एक्सपीडिशन को हम बोल सकते हैं जर्नी स्टार्ट बाय सम पीपल विद अ पर्पस, जो एक पर्पस के साथ शुरू की जाती है. ए जर्नी अंडरटेक बाय सम पीपल विद ए पर्पस, और उनका क्या जो पर्पस था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का वो उसमें सफल हुए थे, सक्सेस हुए थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. उन्हें कैसा फील हुआ जब वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर चढ़ गए. लेट अस हियर इज स्टोरी इन हिज वर्ड. अब हम ये स्टोरी सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के वर्ड्स में. क्लाइंबिंग द समिट, उस चोटी पर चढ़ने के बाद, देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. उससे भी एक मुश्किल काम था कि माउंट एवरेस्ट तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. और उससे भी बड़ा ज़्यादा मुश्किल टास्क क्या है? जो हमारे मन के अंदर जो ऊंचाई है, वो पीक है, उसको हम कैसे ओवरकम करें, मन को कैसे जीतें, उसको कैसे उस पर ओवरकम करें. सो लेट्स रीड अबाउट इट. ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्व्ड थ्रू मी as I stood on the summit of Everest looking over miles of panorama below us. Of all emotions, उनके मन में जो भी इमोशंस थे विच सर्ड, अचानक से वो जो उठ रहे थे, सडनली अराउज एंड इंटेंसली थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट. जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, पीक पर चढ़ाई कर ली थी, वहाँ पर वो पहुँच गए थे. लुकिंग ओवर माइल्स, बहुत ज़्यादा मतलब ऊंचाई पर पहुँच गए थे. और वहाँ पे उन पैनोरामा मतलब बिलो अस, उन्हें नीचे से देखने पर कैसे लग रहा था कि जैसे एक सीनरी सी, एक व्यू ऑफ वाइड एरिया दिखाई दे रहा था. द डोमिनेंट वन, सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पर क्या था? आई थिंक वाज द ह्यूमिलिटी. बट उन्होंने सक्सेस उन्होंने सक्सेस पा ली थी वहाँ पर चोटी पर चढ़कर माउंट एवरेस्ट की. बट उनके साथ साथ उनके मन में क्या हो रहा था? ह्यूमिलिटी, एक इन्फीरियरिटी की एक फीलिंग आ रही थी. द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से और ऐसे लग रहा था जैसे उनको कोई अंदर से कह रहा हो थैंक गॉड. एक तरह से वो धन्यवाद कर रहे थे गॉड का, भगवान का. इट्स ऑल ओवर, सब कुछ ख़त्म हो गया है, इससे आगे चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है. हाउ एवर इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट होता है हैप्पी. यहाँ पर खुश होने की बजाय इंस्टीड ऑफ बीइंग हैप्पी देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस. उनके ऊपर उदासी सी छाई हुई थी. वाज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग. क्या ये उदासी इसलिए थी कि उन्होंने जो एक सबसे ऊंची चोटी, अल्टीमेट सबसे ऊंची चोटी को क्लाइंब कर लिया था, हाईएस्ट पीक पर वो उन्होंने क्लाइंब कर लिया था, इससे आगे चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था. देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, इससे आगे चढ़ने के लिए और कुछ भी नहीं था. एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन. जो भी रोड्स थे वो उससे नीचे ही जाते थे, कोई चोटी भी, कोई भी पीक उससे ऊपर नहीं थी, सारे रोड्स इससे नीचे ही जा रहे थे. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. एक सबसे जैसे हाईएस्ट पीक पर चढ़ने के बाद जो माउंट एवरेस्ट जिसका नाम है हाईएस्ट पीक का, उस पर चढ़ने के बाद हम जैसे इतना एक ऐसी खुशी की जैसे सेंस आती है, बहुत ही हम हैप्पी फील करते हैं, थैंकफुलनेस करते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं. इट इज़ ए जॉय, यह बहुत ही खुशी की बात है. विच लास्ट ए लाइफ टाइम, इस तरह की बात है कि हमें इसकी खुशी लंबे टाइम तक रहने वाली है. द एक्सपीरियंस ऑफ चेंज
चेंज यू कम्प्लीटली। इस तरह का अनुभव हमारे को मतलब पूरी तरह से चेंज कर देता है। दैट एक्सपीरियंस दैट विल चेंज आवर सेल्स कम्प्लीटली, जो हमारे को पूरी तरह से चेंज कर देगा। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन इज़ नेवर द सेम अगेन। एक इंसान, एक मैन जो इस तरह की हाईएस्ट पीक पर क्लाइंब कर ले और उसमें सक्सेसफुल रहे, तो वो मतलब पहले जैसा नहीं रहता, वो सेम नहीं रहता। ही लुक्स लाइक डिफरेंट, वो कुछ अलग तरह से दिखाई देता है, अलग तरह से उसकी फीलिंग्स हो जाती हैं। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एज आई लुक बैक, जैसे ही मैंने मतलब वापस देखा एट लाइफ अपनी ज़िंदगी पर, आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका कि इससे भी अदर समिट मतलब इससे भी ऊंची कोई पीक हो सकती है, इससे मैं रोक नहीं सका। क्योंकि एक ऐसी पीक और कौन सी होती है, हमारे मन की ऊंचाई, जिसको हम डिफीट करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, उसको ओवरकम करना, मन की ऊंचाई को, मन को जीतना, इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क है, डिफ़िकल्ट टास्क है। द समिट ऑफ माइंड, मतलब हमारे जो मन की जो समिट है, पीक है, उसको डिफ़ीट करना, उस पर ओवरकम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। नो लेस फॉर्मिडेबल, यह भी एक बहुत तरह का रिस्की काम है जिसे हम रोक नहीं सकते हैं। नो ईजियर टू क्लाइम इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट। नो ईजियर टू क्लाइम मतलब जो मन की ऊंचाई है, मन की जो पीक है, उस पर ओवरकम करना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन वैन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, तो यहाँ पर आलू वाले कह रहे हैं जब मैं वहाँ से नीचे आ रहा था उस समिट से, उस माउंट एवरेस्ट की चोटी से, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, जो मेरी मतलब वो फिजिकल जो टायर्ड हो गए थे, थक गए थे, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम द एवरेस्ट। तो जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे, उनके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा था, एक क्वेश्चन पुट हो रहा था कि मैं एवरेस्ट की चोटी पर क्यों चढ़ा। Why did act of reaching summit have such a hold on my imagination? तो वो कह रहे हैं कि मैं इस चोटी पर क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग, जो इस समिट को पर इस चोटी पर पीक पर पहुंचने का जो एक्ट था, काम था, हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, उन्होंने मेरी इमेजिनेशन को जैसे पकड़ लिया, मेरी इमेजिनेशन पे ये बात छा गई, मतलब कि ये क्वेश्चन मेरे मन में इतना उठना लगा कि मैं क्यों गया वहाँ पर। इट वॉज ऑलरेडी थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि पुरानी बात हो गई थी, क्योंकि मैं अब मैं सक्सेसफुल हो चुका था। समथिंग डन येस्टरडे, क्योंकि ये कल की बात हो चुकी थी, मतलब वो उस पर पीक पर चढ़ चुके थे। विद एवरी पासिंग डे, जो भी जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, वुड बिकम, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, एंड विद एवरी पासिंग डे वुड बिकम मोर रिमोट, मतलब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, यह बहुत पुरानी होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा दूर की बात होती जा रही थी। एंड देन वट वुड रिमेन, अब क्या रह गया। तो वुड माई मेमरीज फेड स्लोली अवे, और मेरी मेमरीज जो हैं धीरे धीरे वो फेड होती जा रही थी, गुम होती जा रही थी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू द क्वेश्चन, ये सारी जो थॉट्स थी, जो विचार थे, फीलिंग्स थी, मुझे क्वेश्चन की तरफ ले जा रही थी, जो मैं खुद से पूछ रहा था। वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन, कि लोग जो हैं माउंटेन्स क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चंस, ये बहुत मतलब ईजी नहीं था इस क्वेश्चन का आंसर देना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी द अदर्स हैव सेड, एक सिंपल सा आंसर होगा कि जो दूसरे भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वो चोटी वहाँ पर है, इसलिए वहाँ पर लोग जाते हैं, उस पर क्लाइंब करते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, वहाँ पर मतलब बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसको पीक को क्लाइंब करने में। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो बहुत ही मतलब दे फील डिलाइट, मतलब बहुत ही खुशी फील करते हैं इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि उन्हें मुश्किलों को, प्रॉब्लम्स को पार करना, उस पर विजय पाना अच्छा लगता है, उस पर सफलता पाना अच्छा लगता है। ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग
ए माउंटेन आर फिजिकल। जो ऑब्स्टेकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जब माउंटेन्स को हम क्लाइंब करते हैं, वो कौन सी होती है? फिजिकल। मतलब हम जब भी कोई माउंटेन को क्लाइंब करते हैं, कोई भी काम वर्क करते हैं, कोई भी एक्ट करते हैं, तो हमें फिजिकल टायर्डनेस होती है। ए क्लाइंब टू समिट मीन्स एंड्योरेंस। ए क्लाइंब टू समिट मतलब किसी भी पीक को क्लाइंब करने के लिए क्या चाहिए होता है? एंड्योरेंस। क्या चाहिए होता है? एंड्योरेंस, एबिलिटी, कैपेसिटी, परसिस्टेंस, और क्या चाहिए हमें? डेटर्मिनेशन एंड विल पावर, इच्छा शक्ति। हाँ, ये 3 चीज़ों का होना, 3 क्वालिटीज़ का होना एक पीक को क्लाइंब करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्लाइंब करने में द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलेटरिंग एज फॉर मी ऑल्सो। जो डेमोन्स्ट्रेटिंग है इस तरह की क्वालिटीज़ को, जो क्वालिटीज़ का होना इज़ नो डाउट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। बहुत ज़्यादा जो ये क्वालिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं किसी भी हाईएस्ट पीक को क्लाइंब करने में, जैसे कि जैसे इन तीनों क्वालिटीज़ ने मेरी हेल्प की है। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। मेरे पास एक और पर्सनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही मुझे क्या करना अच्छा लगता है? आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। मैं इन पहाड़ियों से, माउंटेन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ हूँ। आई हैव बीन मिजरेबल लॉस्ट वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स। मैं बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल मतलब सैड फील करता हूँ, बहुत गुम हो जाता हूँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है जब भी मैं माउंटेन से दूर रहता हूँ, द प्लेन से दूर रहता हूँ। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। जो नेचर की एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? माउंटेन्स है। मतलब माउंटेन्स जो हैं नेचर की सबसे खूबसूरत चीज़ हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज। ये उनकी जो ब्यूटी है, उनकी जो ग्लोरी है, एक मतलब एक ग्रेट चैलेंज है हमारे सामने, बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। द लाइक एनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्यूनियन विद गॉड। मैं मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि जो माउंटेन्स हैं, यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि मैं मानता हूँ जो माउंटेन्स हैं वो क्या हैं? कम्युनियन, मतलब बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है उनका गॉड के साथ। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, माउंटेन्स पर लोग बहुत ज़्यादा तपस्या करते थे, मेडिटेशन करते थे। तो एक बहुत अच्छा मीन्स है किसका? भगवान से बातचीत करने का। So, first part is completed of this lesson.